हरे कृष्णा। कल हम चर्चा कर रहे थे माता पार्वती के अभिमान की। ये वो कथा जो भगवान कृष्ण राधा रानी को सुना रहे हैं। भगवान कृष्ण आगे बताते हैं, अत्यंत अभिमान के कारण अपने को समस्त रूप और गुणों का आधार मानकर साध्वी शिवा ने तप नहीं किया। उन्होंने शिव को ईश्वर नहीं समझा। समस्त सुंदरियों में मुझसे बढ़कर सुंदरी कोई दूसरी नहीं है, ये धारणा हृदय में लेकर शिवा देवी गर्ववश तपस्या में प्रवृत्त नहीं हुई। वे यही सोचती थी कि पुरुष अपनी स्त्रियों के रूप, यौवन और वेशभूषा का ग्राहक है। शिव मेरा नाम सुनते ही बिना तपस्या के मुझे ग्रहण कर लेंगे। मन में ये विश्वास लेकर गिरिजा हिमवान के घर में रहती थी और दिन रात सखी सहेलियों के बीच खेलती कूदती मतवाली बनी रहा करती थी। इसी समय शीघ्रतापूर्वक दूत ने गिरिराज के भवन में आकर दोनों हाथ जोड़कर उनसे मधुर वाणी में कहा। दूत बोले, शैलराज उठिए उठिए, अक्षयवट के पास जाइए। वहाँ वृषभ भावन महादेव जी अपने गणों के साथ पधारे हैं। महाराज, आप भक्तिभाव से मस्तक झुका उन्हें मधुपर्क आदि देकर उन इंद्रियातीत देवेश्वर का पूजन कीजिए। महादेव जी की सिद्ध स्वरूप, सिद्धों के स्वामी, योगिंद्रों के गुरुओं के गुरु, मृत्युंजय, काल के भी काल तथा सनातन ब्रह्म ज्योति हैं। वे प्रभु परमात्मा स्वरूप सगुण और निर्गुण हैं। उन्होंने भक्तों के ध्यान के लिए निर्मल महेश्वर रूप धारण किया है। दूत की बात सुनकर हिमवान प्रसन्नता पूर्वक उठे और मधुपर्क आदि लेकर वे भगवान शंकर के समीप गए। दूत की पूर्वक बात सुनकर देवी शिवा ने मुख और नेत्र प्रसन्नता से उनके नेत्र खिल उठे। उन्होंने अपने मन में यही माना कि महेश्वर मेरे लिए आए हैं। यही जानकर उन्होंने विविध द्रव्यों, दिव्य वस्त्रों और दिव्य अलंकारों एवं मालाओं के द्वारा अपने संपूर्ण अंगों को सुसज्जित किया। तत्पश्चात अपने अनुपम रूप को देखकर पार्वती मन ही मन शंकर जी का ध्यान करने लगी। विशेषतः स्वामी के चरण कमलों का वे चिंतन करने लगी। उस समय शिव को छोड़कर पिता, माता, बंधु बांधव, साध्वी वर्ग तथा सहोदर भाई किसी को भी उन्होंने अपने मन में स्थान नहीं दिया। इधर गिरिराज हिमालय ने वहां जाकर भगवान चंद्रशेखर के दर्शन किए। वे गंगा जी के रमणीय तट से ऊपर को आ रहे थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैली थी। वे संस्कार युक्त माला धारण किए मेरे नाम का जप कर रहे थे। उनके सिर पर सुनहरी प्रभा से युक्त जटा राशि विराजमान थी। वे वृषभ की पीठ पर बैठकर हाथ में त्रिशूल लिए सब प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित थे। सर्प का यज्ञोपवीत पहने सर्पमय आभूषणों से विभूषित थे। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल थी। वे वस्त्र के स्थान में व्याघ्रचम्र धारण किए, हड्डियों की माला पहने और अंगों में विभूति रमाए बड़ी शोभा पाते थे। दिगंबर वेश, 5 मुख, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र, उनके श्री अंगों से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। हिमवान ने उनके चारों तथा एकादश रुद्रों को देखा जो ब्रह्म तेज से प्रकाशमान थे। शिव के वाम भाग में महाकाल, दाहिने भाग में नंदीश्वर खड़े थे। भूत, प्रेत, पिचाश, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, बेताल, क्षेत्रपाल, भयानक, पराक्रमी, भैरव, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, जैगिष्व, कात्यायन, दुर्वासा और अष्टवक्र आदि ऋषि सब उनके सामने खड़े थे। हिमालय ने इन सबको मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया और पृथ्वी पर माथा टेक कर दंड की भांति उनके दोनों पैर पकड़ लिए। इसके बाद बड़ी भक्ति भावना से शिव के चरण कमलों को पकड़कर पर्वतराज ने नमस्कार किया और नेत्रों से आंसू बहाते पुलकित शरीर को धर्म के दिए हुए स्त्रोत से परमेश्वर शिव की स्तुति उन्होंने करना आरंभ कर दिया। हिमालय बोले, भगवान आप ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं, आप ही जगत पालक विष्णु हैं, आप ही सबका संहार करने वाले अनंत हैं, आप ही कल्याणदाता शिव हैं। आप गुणातीत ईश्वर सनातन ज्योति स्वरूप हैं। प्रकृति और उसके ईश्वर भी आप हैं। प्राकृतिक पदार्थ रूप होते हुए भी प्रकृति से परे हैं। भक्तों के ध्यान करने के लिए आप अनेक रूप धारण करते हैं। जिन रूपों में जिसकी प्रीति होती है उसके लिए आप वही रूप धारण करते हैं।
आप ही सृष्टि के जन्मदाता सूर्य हैं, समस्त तेजों के आधार हैं। आप ही शीतल किरणों से सदा शस्यों का पालन करने वाले सोम हैं। आप ही देवराज इंद्र, काल, मृत्यु तथा यम हैं। मृत्युंजय होने के कारण मृत्यु की भी मृत्यु, काल के भी काल और यम के भी यम हैं। वेद वेदकर्ता और वेद वेदांगों के पारंगत पंडित विद्वान भी आप और केवल आप ही हैं। आप ही विद्वानों के जनक, विद्वान और विद्वानों के गुरु हैं। आप ही मंत्र, जप, तप और उनके फलदाता हैं। आप ही वाक और आप ही वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। आप ही सबके सृष्टा और गुरु हैं। अहो, सरस्वती का बीज अद्भुत है, वहाँ कौन आपकी स्तुति कर सकता है। ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय उनके चरण कमलों को धारण करके खड़े रहे। भगवान शिव वृषभ पर बैठे हुए शैलराज को प्रबोध देते रहे। जो मनुष्य तीनों संध्याओं के समय इस परम पुण्यमय स्त्रोत का पाठ करता है, वह भव सागर में रहकर भी समस्त पापों और भयों से मुक्त हो जाता है। पुत्रहीन मनुष्य यदि 1 मास तक इसका पाठ करे तो पुत्र पाता है। भार्याहीन को सुशीला और परम मनोहारिणी भार्या मिलती है। यह चिरकाल से खोई हुई वस्तु को सहसा और अवश्य पा लेता है। राज्य भ्रष्ट पुरुष भगवान शंकर के प्रसाद से पुनः राज्य को प्राप्त कर लेता है। कारागार, शमशान और शत्रु संकट में पड़ने वाले तथा अत्यंत जल से भरे गंभीर जलाशय में नाव टूट जाने पर, विष खा लेने पर, महाभयंकर संग्राम के बीच फंस जाने पर तथा हिंसक जंतुओं से घिर जाने पर इस स्तुति का पाठ करके मनुष्य भगवान शंकर की कृपा से समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रिय, इस प्रकार स्तुति करके गिरिराज हिमवान नगर से दूर निवास करने वाले भगवान शंकर से कुछ ही दूरी पर उनकी आज्ञा ले स्वयं भी ठहर गए। उन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान को मधुपर्क आदि दिया और मुनियों और शिव के पार्षदों का पूजन किया। उस समय मीना स्त्रियों के साथ वहां आई। उसने वट के नीचे आसन लगाए चंद्रशेखर शिव को देखा। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। वे व्याग चर्म धारण किए मुनिमंडली के मध्य भाग में ब्रह्मतेज से प्रकाशित हो रहे थे। मानो आकाश में तारिकाओं के बीच द्विजराज चंद्रमा शोभा पा रहे हों। करोड़ों कंदर्पों के समान उनका मनोहर रूप अत्यंत आवाहन प्रदान करने वाला था। वे वृद्धावस्था छोड़कर नूतन यौवन को धारण करते थे और अत्यंत सुंदर रमणीय रूप को युवतियों के चित्त को चुरा रहे थे। वे कामातुर कामनियों को कामदेव के समान जान पड़ते थे। सतियों को औरस पुत्र के समान प्रतीत होते थे। वैष्णवों को महाविष्णु तथा शैवों को सदाशिव के रूप में दृष्टिगोचर होते थे। शक्ति के उपासकों को शक्ति स्वरूप, सूर्य भक्तों को सूर्य रूप, दुष्टों को काल रूप तथा श्रेष्ठ पुरुषों को परिपालक के रूप में दिखाई देते थे। काल को काल के समान, मृत्यु को मृत्यु तथा अत्यंत भयानक जान पड़ते थे। स्त्रियों के लिए उनका व्याघ्र चर्म मनोहर वस्त्र बन गया और भस्म चंदन हो गया। सर्प सुंदर मालाओं के रूप में परिणत हो गए। कंठ में काल कूट की प्रभा कस्तूरी के समान प्रतीत हुई। जटा सुंदर संवारी हुई चूड़ा जान पड़ती थी। चंद्रमा भाल देश में चंदन जान पड़ते थे। 5 मुख्य स्थानों पे उन्हें एक ही मुख दिखाई देने लगा। 2 नेत्र कमलों से सुशोभित था। मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की आभा से प्रतिहत करके अत्यंत दीप्यमान हो रहा था। बंधुजीव की लाली को तिरस्कृत करने वाले उनके होष्ठ तथा अधर से मधुर मुख की मनोहरता और बढ़ गई थी। श्वेत चंद्रमा ही मानो वृषभराज नंदी बन गए थे और भूत आदि नर्तकों का काम करते थे। माहेश्वर के स्वरूप में तत्काल सब कुछ बदल गया। शिव का एक ऐसा रूप देख मेना बहुत संतुष्ट हुई। कितनी रमणियां भगवान शंकर के रूप सौंदर्य को देखकर अत्यंत मुग्ध हो गईं और नाना प्रकार की अभिलाषाएं करने लगीं। अहो, पार्वती बड़ी पुण्यवती है। भारतवर्ष में इसका जन्म स्मरणीय है, क्योंकि ये शिव उसके स्वामी होने वाले हैं। इस प्रकार बातें करती कितनी ही स्त्रियां कर रही थी। शिव का दर्शन करके मीना सानंद अपने घर लौट आई। शिव का पूजन करके उनके चरण कमलों में मस्तक नवाकर शैलराज भी अपने घर को गए।
गिरिराज ने मेनका के साथ एकांत में सलाह करके पार्वती को उनकी मंगल कामना से शिव के समीप भेज दिया। पार्वती का हृदय भगवान शंकर में अनुरक्त था। सखियों के साथ जो मनोहर वेश धारण करके हर्षपूर्वक वे शिव के निकट गईं। वहां प्रसन्न मुख वाले और नेत्र वाले शांत स्वरूप शिव का दर्शन करके शिवा ने 7 बार परिक्रमा की और उन्हें मुस्कुराकर प्रणाम किया। उस समय भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, सुंदरी, तुम अनन्य प्रेमी, गुणवान, अमर, ज्ञान शिरोमणि और सुंदर पति को प्राप्त करोगी। शुभे, तुम्हारा पति विषयक सौभाग्य सदा बना रहे। साध्वी, तुम्हारा पुत्र नारायण के समान गुणवान होगा। जगदम्बिके, तीनों लोकों में तुम्हारी उत्कृष्ट पूजा होगी। तुम समस्त ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ होगी। सुंदरी, तुमने 7 बार परिक्रमा करके भक्ति भाव से मुझे नमस्कार किया है, अतः मैं 7 जन्मों के लिए संतुष्ट हो गया। तुम उसका फल पाओ। तीर्थ, प्रियतम, पति, इष्ट देवता, गुरु मंत्र और औषध में जिनकी जैसी आस्था होती है उन्हें वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।